आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 में 4 से लेकर 10 अप्रैल तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। अप्रैल महीने के इस समयावधि में राशि के ऊपर बनी हुई ग्रही अवस्था आपके जीवन में क्या परिणाम आपको दे सकती है। किन मामलों में मेष राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं कहां पर मेष राशि वाले जातकों को संभल कर काम करने की आवश्यकता भी रहने वाली है। तो यह राशिफल मेष राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से मेष राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाली हैं। जैसे मेष राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध है, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ है और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, जिसको यदि आप जीवन में करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। अब देखिए, बात करते हैं सबसे पहले 4 से लेकर 10 के बीच में ग्रहों में क्या परिवर्तन, क्या राजयोग राशि के ऊपर बनने वाला है और कैसी ग्रही अवस्था आपकी राशि के ऊपर बनी हुई रहने वाली है। तो मेष राशि वाले जातकों, देवगुरु बृहस्पति आपकी पूरी राशि के लिए भाग्येश और आपके व्यय भाव के स्वामी हैं, यानी प्रबल शुभकारी ग्रह बनते हैं, जो कि आपके पराक्रम भाव में गोचर करने वाले हैं। केतु देव का गोचर आपके संतान भाव में होने वाला है। राहु और बुध की उपस्थिति इन समयावधि में आपके 11th हाउस में यानी आपके लाभ भाव में बनी हुई रहने वाली है। उसके अलावा देखिए, सूर्य, मंगल और शनि, ये तीनों ग्रह आपके व्यय भाव में गोचर करने वाले हैं। शनिदेव आपके व्यय भाव में मौजूद हैं, तो मेष राशि वाले जातकों के जीवन में अभी भी 29 मार्च 2025 से ही शनिदेव की 7.5 का प्रभाव भी चल रहा है। अभी पिछले समयावधि में फरवरी की शुरुआत से लेकर मंगल की अवस्था भी आपके लिए, चूंकि आपकी राशि के स्वामी मंगल बनते हैं, मंगल देव की अवस्था भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रतिकूल बनी हुई थी। तो 7.5 का प्रभाव और मंगल की प्रतिकूल अवस्था, राहु देव के साथ मंगल का बना हुआ अंगारक योग मेष राशि वाले जातकों के जीवन में आपको लगातार शारीरिक और मानसिक स्तर पर समस्या दे रहा था। मेष राशि वाले जातकों ने पूर्व समयावधि में हेल्थ प्रॉब्लम यानी स्वास्थ्य को लेकर समस्या, करियर के मामले में उतार चढ़ाव यानी कर्म क्षेत्र के मामले में मेहनत ज़्यादा करने के बावजूद भी परिणाम कम या ना के बराबर आपको मिला। वही कुंडली का जो 12वां घर है, इससे आपके जीवन में आपके बेडरूम का संबंध है, यहाँ पर शनिदेव का होना, यही यानी आपके वैवाहिक स्तर पर भी आपको लगातार समस्याएं आपको मिल रही थी। अब देखिए, यहाँ पर क्या परिवर्तन आपके लिए होने वाला है। चूंकि मंगल देव अपना राशि परिवर्तन 2 तारीख को ही कर चुके हैं, तो राहु मंगल की युति भी समाप्त हो चुकी है और ग्रहों में कई प्रकार की अनुकूल अवस्थाएं इस समयावधि में बनने वाली है। तो क्या बेहतर अवस्था आपके लिए बनने वाली है, किन मामलों में आपको नवीन संभावनाएं, बड़े परिवर्तन आपको मिल सकता है। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कर्म क्षेत्र के मामले में, करियर और व्यावसायिक जीवन के मामले में समय कैसा रहेगा। अब देखिए, कर्म भाव के स्वामी शनि हैं, जो कि व्यय भाव में रहेंगे और 12 तारीख तक ये अस्त अवस्था में रहने वाले हैं। उसके अलावा देखिए, राशि के स्वामी अष्टमेश भी हैं, तो विपरीत राजयोग का निर्माण करके 12वें भाव में रहेंगे। और उसके अलावा देवगुरु बृहस्पति, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली ग्रह हैं, इनकी अवस्था आपके भाग्य भाव को लगातार प्रभावित करने वाली है। तो जो 4 से लेकर 10 तारीख तक का जो समय दिखाई दे रहा है, इसमें मेष राशि वाले जातक किसी प्रकार का, यदि पुराने समय में अपने मन में किसी भी प्रकार की योजना को बनाकर चल रहे हैं, उसको यदि आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, समय बहुत ही बेहतर रहने वाला है। शनिदेव की अवस्था आपके 12वें घर में प्रभावी है, तो संघर्ष तो आपके जीवन में जरूर रहेगा, लेकिन यदि आप सही दिशा निर्देश,
सही डायरेक्शन का इस्तेमाल करते हैं और जीवन में निरंतरता पूर्वक यदि आप मेहनत करते हैं तो ये समय आपके जीवन में उल्लेखनीय सफलता भी आपको देने वाला है। इधर देवगुरु बृहस्पति की जो प्रभावशाली अवस्था है ये मेष राशि वाले जातकों के जीवन में रुके हुए कार्यों में आपको शुभता देने वाली है। कर्म क्षेत्र के मामले में रुके हुए काम बन सकता है। 4 तारीख से लेकर 10 के बीच में यात्राओं के माध्यम से मेष राशि वाले जातकों के जीवन में कर्म क्षेत्र के मामले में बेहतर परिणाम प्राप्त होने की संभावनाएं आपको मिलने वाली है। वहीं वर्क प्लेस पर नए प्रभावशाली लोगों के साथ संपर्क स्थापित होने की संभावनाएं, नए कॉन्ट्रैक्ट, नई डील मिलने की संभावनाएं भी यहां पर मेष राशि वाले जातकों को मिलने वाली है। अब देखिए बात करते हैं आर्थिक जीवन के मामले में, धन के मामले में क्या परिणाम आपके लिए रहने वाला है। तो देखिए धन भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं जो कि आपके 12वें भाव में रहेंगे उच्चस्थ अवस्था में। वहीं लाभ भाव के स्वामी शनि हैं, ये भी आपके 12वें भाव में गोचर करने वाले हैं। अतः देखिए मेष राशि वाले जातकों के जीवन में पुरुषार्थ करने के बाद ही यानी पर्याप्त मेहनत के बाद ही आर्थिक मामलों में पर्याप्त उन्नति आपको मिलने वाली है। यदि आप वर्तमान में व्यवसाय के मामले में जुड़ाव रखते हैं तो गुरु की प्रभावशाली अवस्था व्यापार में आपको विशेष अनुकूलता और आर्थिक लाभ देने वाली है। लेकिन मेष राशि वाले जातकों के जीवन में शनिदेव का 12वें भाव में होना व्यर्थ के खर्चों की संभावनाओं को भी आपके जीवन में लगातार आपको दे सकता है। ऐसे में इस समयावधि में मेष राशि वाले जातकों को कर्जा लेने से आपको बचना चाहिए। साथ में अनर्गल कार्यों में धन का व्यय करने से आपको बचने की आवश्यकता रहने वाली है। शुक्रदेव की अवस्था बहुत ही बेहतर है, तो ऐसे में पारिवारिक जीवन के मामले में पारिवारिक अभाव में भी आपका धन व्यय होने वाला है। कुटुंबीजनों के उत्थान और कुटुंबीजनों की सुविधाओं के ऊपर भी आप अपने जीवन में धन का प्रबल व्यय करने में सफल रहने वाली हैं। यहां पर बात करते हैं मेष राशि वाले जातकों के जीवन में पारिवारिक संदर्भ में क्या परिणाम आपके लिए रहेगा। देखिए लगातार शनिदेव के दुष्प्रभावों की वजह से मेष राशि वाले जातक कुटुंबी जनों में वाद विवाद को देख रहे हैं। यानी परिवार में कहीं न कहीं पुराने समय से ही आपको नेगेटिविटी, अस्थिरता और परिवार को लेकर तनाव लगातार आपको मिल रहा है। यहां पर देखिए प्रभावशाली अवस्था बस एक ही है कि देवगुरु तृतीय भाव में मौजूद होकर आपके नवम भाव को देखेंगे। तो पारिवारिक जीवन में तो आपको भाग दौड़ जरूर मिलने वाली है, लेकिन वर्तमान में भाग दौड़ और पारिवारिक समस्या होने के बावजूद भी मेष राशि वाले जातकों को घर में बड़े लोगों का सहयोग आपको मिलने वाला है। छोटे भाई बहनों के सहयोग और घर के बड़े सदस्यों के सहयोग की संभावनाएं यहां पर मेष राशि वाले जातकों को मिलने वाली है। उसके अलावा देखिए मेष राशि वाले जातकों के राशि के स्वामी मंगल जो अंगारक योग के प्रभाव से अभी हाल ही में यानी 2 तारीख को ही जो प्रभावी होकर निकले हैं, इसकी वजह से कहीं न कहीं रिश्तों में अस्थिरता को समाप्त करने में भी आपको कामयाबी मिलने वाली है। यानी पारिवारिक संगठन यदि आप बनाने का प्रयास करते हैं तो आपके लिए शुभता जरूर रहने वाली है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में मेष राशि वाले जातकों को जानकारी दें। रिश्तों के मामले में चूंकि सूर्यदेव की अवस्था कुंडली के 12वें घर में है, तो प्रेम जीवन में आपको ये समय मिला जुला ही परिणाम देने वाला है। अतः रिश्तों के संदर्भ में जातकों को विशेष रूप से विवादों से बचना चाहिए। क्रोध से आपको बचने की आवश्यकता रहने वाली है। बात करें वैवाहिक जीवन की, दोस्तों वैवाहिक भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं जो कि उच्च राशि में बने हुए हैं। ऐसे में वैवाहिक जीवन के मामले में लंबे समय से चली आ रही समस्याओं में कमी आपको मिलने वाली है। हालांकि कुंडली के 12वें घर में मंगल, शनि जैसे ग्रहों का होना वैवाहिक जीवन के मामले में छोटे मोटे विवाद भी आपको इस टाइम में दे सकता है। तो यहाँ पर देखिए भावना के आवेश में आकर बड़े विवादों से आपको बचना चाहिए। शुक्रदेव की प्रभावशाली अवस्था जरूर है, तो ऐसे में नज़दीकी रिश्तों में आकर्षण यदि आप चाहते हैं तो आपको वैवाहिक जीवन में शुभता जरूर मिलने वाली है। और यहाँ पर देखिए जीवन साथी के हेल्थ को लेकर आप जीवन में नज़रअंदाज ना करें, तो ये समय आपके लिए बेहतर रहेगा। बात करें मेष राशि के विद्यार्थियों की,
तो अगर आप प्रारंभिक तौर की पढ़ाई कर रहे हैं तो सूर्य की अवस्था ज़्यादा बेहतर नहीं है, तो यहाँ पर आपको मिला जुला ही परिणाम मिलेगा, व्यर्थ के भटकाव भी आपको मिलने वाला है। लेकिन अगर आपका जुड़ाव उच्च शिक्षा के मामले में है तो देवगुरु बृहस्पति की प्रभावशाली अवस्था विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को मनोवांछित परिणाम जीवन में देने वाली है और उच्च शिक्षा के मामले में जातकों को शुभ परिणाम मिलने वाला है। तो यहाँ पर जातकों के लिए इस प्रकार का परिणाम शिक्षा के मामले में आपको मिलने वाला है। उसके अलावा बात करते हैं आपके लिए हेल्थ के नज़रिए से ये समय कैसा रहेगा। दोस्तों, लंबे समय के बाद राहु देव के साथ मंगल की युति समाप्त हुई है और मंगल राशि के स्वामी होकर आपके 12वें भाव में हैं। तो ऐसे में देखिए, मौसमी बीमारियों को लेकर आप सावधान जरूर रखें। वर्तमान में मेष राशि वाले जातकों को अपने जीवन में मिनरल वाले भोजन का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना बेहतर रहेगा। गरिष्ठ भोजन, बासी भोजन का सेवन आप ना करें और वाहन चलाते समय भी आप सावधान जरूर रहें। मंगल की अवस्था विपरीत राजयोग में बनी हुई है, तो ऐसे में मेष राशि वाले जातकों को मानसिक रूप से पुराने समय में चल रही समस्याओं से निकलने का अवसर आपको मिलने वाला है। यानी मानसिक आज़ादी और मानसिक रूप से ऊर्जा आपको प्रबल रूप से मिलेगी। लेकिन वर्तमान में सेहत को लेकर चूंकि मंगल का 12 भाव में गोचर हो रहा है, तो ऐसे में आपको हेल्थ के मामले में विशेष रूप से स्वास्थ्य का ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है। अगर आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए तो मेष राशि वाले जातकों को सबसे पहले तो इस टाइम जोन के दौरान यानी 4 से लेकर 10 तारीख के बीच में सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का पाठ करना आपको बेहतर परिणाम देने वाला है। दूसरा देखिए, शनि का दुष्प्रभाव तो आपके जीवन में 7.5 के रूप में चल ही रहा है, तो वर्तमान में मेष राशि वाले जातकों को मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से बचने की आवश्यकता भी रहने वाली है। अपने जीवन में अपने क्रोध और अपने आलस्य पर आपको ध्यान देना होगा, यानी आलस्य से आपको बचना होगा और क्षणिक क्रोध से भी आपको बचने की आवश्यकता रहने वाली है। यदि आप प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। और ओम सम शनिश्चराय नमः नामक मंत्र का जप करना भी आपको विशेष अनुकूलता देने वाला है। साल 2026 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर परिस्थितियों का निर्माण करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।